हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आईडीमिया MSO13000E3RDL1 के इंस्टॉलेशन के प्रोसेस के बारे में बताऊंगा और बताऊंगा इसको आप किस तरीके से प्रॉपरली इंस्टॉल करके अपने पेमेंट बैंक और सीएससी और बैंकिंग में यूज़ कर सकते हैं। कई बार हम यूज़ करते हैं तो एरर्स आ जाते हैं, वो भी इसमें सॉर्ट आउट करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इस वीडियो को डीजीपे में इंस्टॉल करके देखते हैं कैसे डीजीपे में एक काम करता है। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि हमने डीजीपे अकाउंट खोला हुआ है। अब इसमें हम कैश विड्रॉल ईपीएस सर्विसेज में गए हैं। अब हम इसमें क्लिक करेंगे एजेंट ऑथेंटिकेशन। हमने डिवाइस लगाया है, डिवाइस लगाने के बाद ऐसे मैसेज आता है, ओके करके आपको वेट करना होता है। और यहाँ पे एजेंट ऑथेंटिकेशंस पे क्लिक किया है तो देख सकते हैं अभी एरर आ रहा है टेक्स्ट। तो आइए जानते हैं कैसे इस टेक्स्ट एरर को दूर करेंगे। पहले रिफ़्रेश करके देखते हैं क्यों आ रहा है, अगेन यहीं अभी दोबारा आ रहा है। तो फिर इसको एक बार और रिफ़्रेश करते हैं, अभी भी एरर नहीं गया है और यही एरर बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसे एरर्स अगर आते हैं मोरको डिवाइस यूज़ करने में तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं, लग आउट कर लेते हैं और चलेंगे कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल पैनल में दोस्तों आपको आईडीमीआई से रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर है प्रीवियस वर्जन्स के सबको अनइंस्टॉल करना होगा। तो सबसे पहले हम कंट्रोल पैनल खोलेंगे और आईडीमीआई से रिलेटेड सॉफ्टवेयर ढूंढेंगे। देखिए मिल गया इसमें। अब इसको हम डिलीट करेंगे, अनइंस्टॉल कर देंगे। देखिए अब अनइंस्टॉल हो रहा है, यस करेंगे, अनइंस्टॉल हो गया ये, ओके। अब मोरफो भी एक वेब सॉफ्टवेयर है, उसको भी अनइंस्टॉल करेंगे। देख सकते हैं ये मोरफो ड्राइवर है, इसको भी अनइंस्टॉल करना है, यस करना है। जब आपका अनइंस्टॉल हो जाए तो हम इसमें न्यू सॉफ्टवेयर डालेंगे L1 का, RDL1 का। तो इसके लिए आपको अपने ब्राउज़र में ये लिंक एग्जैक्टली टाइप करना होगा जैसे लिखा है। एक भी स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो आपकी लिंक डाउनलोड लिंक नहीं खुलेगी। तो कृपया ध्यान से इसको भरें, आपको सेम ऐसा ही लिंक टाइप करना है। और टाइप करने के बाद आपके सामने गूगल ड्राइव का ये पेज खुलेगा। आपका गूगल में साइन इन होना चाहिए, जीमेल पे साइन इन होना चाहिए, तब ये खुलेगा। जब ये लिंक खुलेगा आपको एक फोल्डर दिखेगा, इसके अंदर सेटअप है। बैक कर लेते हैं, मेन फोल्डर को डाउनलोड करेंगे। देखिए ऊपर में डाउनलोड बटन होता है, ये देखिए यहाँ होता है डाउनलोड बटन। इस बटन को क्लिक करने से फोल्डर डाउनलोड हो जाएगा आपके डाउनलोड्स फोल्डर में। लेकिन ये बोल रहा है इसमें वायरस हो सकता है। गूगल नॉर्मली सब फाइल को स्कैन करता है, बट ये ट्रस्टेड सोर्स से है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको डाउनलोड करके यहाँ क्लिक करके आप फोल्डर में लोकेट कर सकते हैं कहाँ पे डाउनलोड हुआ है। फोल्डर आइकन पे क्लिक करिए और देखिए ये आपके डाउनलोड्स में क्लिक हो गए। इसको अब आपको एक्सट्रैक्ट करना होगा, ये जिप फाइल है। तो जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको यहाँ एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक करना होता है। एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक करके लोकेशन देना होता है कहाँ करना चाहते हैं। मैं इसी फोल्डर में कर रहा हूँ, तो ये हो गया। अब ये एक्सट्रैक्ट हो चुका है। ये मेन फोल्डर है, इसके अंदर तीन टाइप के सॉफ्टवेयर है। आपको कौन सा इंस्टॉल करना है? HTTPS बैंकिंग के लिए होता है और नॉर्मल HTTPS और दूसरे काम के लिए होता है। तो HTTP में जाके सेटअप को हम रन करेंगे।
अभी ये इंस्टॉल हो रहा है। इसमें एक टेस्ट पेज है, देखिए अभी ये रनिंग हो रहा बैकग्राउंड में। 2 बार ऐसे आवाज़ करता है, वेट करिए थोड़ा, अभी इंस्टॉल होने दीजिए इसको। अब देखिए दोस्तों ये इंस्टॉल हो चुका है और ये बैकग्राउंड में IDMI L1 RD सर्विस इज रनिंग। अब हम अपने डिवाइस को लगाएंगे, मोरफो डिवाइस को कंप्यूटर में प्लग इन कर देंगे। पहला मैसेज आपको ऐसा आएगा, इसको ओके कर देना है। अभी दूसरे मैसेज के लिए वेट करना है, रेडी फॉर कैप्चर। दूसरा मैसेज जब तक नहीं आएगा आपका फाइल रेडी नहीं होगा। देखिए आ गया मैसेज है, सेकंड मैसेज यहाँ नीचे दिख रहा है। अब हम इसमें सबसे पहला काम ये करेंगे कि सी ड्राइव में जाएंगे और सी ड्राइव में जाने के बाद IDMI नाम के फ़ोल्डर को लोकेट करेंगे। एक बहुत ज़रूरी स्टेप है, अगर आप इस स्टेप को नहीं करते हैं तो आपका काम नहीं करेगा सॉफ्टवेयर। इस फाइल को आपको डिलीट करना है, इसको डिलीट करना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे तो आपका काम नहीं करेगा सॉफ्टवेयर, फिर आप कहेंगे कि ख़राब है सॉफ्टवेयर। तो इसको हमने डिलीट कर दिया। अब आपको टेस्ट पेज खोलना है जो कि उसी सॉफ्टवेयर वाले फ़ोल्डर में था। आपको वापस से उसी सॉफ्टवेयर वाले फ़ोल्डर में जाना है और आपको टेस्ट पेज को खोलना है। HTTP में जाके टेस्ट पेज, इसको भी करना बहुत ज़रूरी स्टेप है। इस स्टेप के बिना आपका RD सर्विस काम नहीं करेगा। तो ये दोनों स्टेप कई लोग स्किप कर देते हैं, फिर RD सर्विस काम नहीं करता, फिर बहुत टेंशन लेते हैं। तो इसको L1 सेलेक्ट करना है RD में और HTTP ही रहने देना है इसको। आपको RD सर्विस पे क्लिक करना है। देखिए अभी नॉट रेडी दिखा रहा है, तो एक बार हम अपने डिवाइस को प्लग इन तो किए थे, प्लग आउट कर लिए थे, दोबारा से प्लग इन करेंगे। अब प्लग इन करेंगे तो वेट करना है, 2 मैसेजेस आते हैं। दोनों मैसेजेस से पहले कभी भी प्लग आउट नहीं करना है। पहला मैसेज आ गया है, देखिए पहला मैसेज आ गया, अब ओके किया। अभी सेकंड मैसेज का वेट करना है, उससे पहले प्लग, ये हमने यहाँ से देखा है IDMI का सॉफ्टवेयर टूल्स में दिख जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं अभी नोट कनेक्टेड दिखा रहा है, क्योंकि सेकंड मैसेज अभी तक नहीं आया है जिसमें दिखाता है डिवाइस रेडी फॉर कैप्चर। तो अभी रेडी फॉर कैप्चर का मैसेज नहीं है, वेट करना है। कभी भी इसके बीच में डिवाइस को बाहर नहीं निकालना होता है, इससे आपका फर्मवेयर करप्ट हो सकता है। तो देखिए सेकंड मैसेज आएगा, ड्राइव डिवाइस रेडी फॉर कैप्चर, और यहाँ फिर से आपको RD सर्विस पे क्लिक करना है। क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ रेडी शो करेगा। तो अब आपका डिवाइस परफेक्टली इंस्टॉल हो चुका है। ये स्टेप्स लोग नहीं करते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती है और फिर कहते हैं कि मोरफो डिवाइस काम नहीं कर रहा है। अब आप लॉगिन करके DigiPay में APS चलाएंगे, कोई एरर नहीं आएगा। आइए हम आपको दिखाते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए DigiPay अकाउंट खोलेंगे और इसमें एजेंट ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करेंगे। कई बार DigiPay के वेबसाइट पे ऐसी दिक्कत आती है क्योंकि पहले हमने लगाया था, अभी दोबारा से इंस्टॉल किया है सर्विस, तो रिफ़्रेश की ज़रूरत होती है। एक बार लॉग आउट करके लॉगिन करना बहुत ज़रूरी है। एक बार लॉग आउट करके ब्राउज़र को क्लोज़ करके उसको दोबारा से ऑन करके करना होता है। कई बार कैसे मेमोरी की वजह से प्रॉब्लम होती है, तो आप डिफरेंट ब्राउज़र में खोल सकते हैं और अपने ब्राउज़र की कुकीज़ और टेम्पररी फाइल्स को डिलीट करके दोबारा से चला सकते हैं। तो अभी इसमें इशू आ रहा है जियो फेंसिंग का, क्योंकि DigiPay में 20 किलोमीटर्स के एरिया में ही अलाउ होता है। इसमें दिक्कत दिखा रहा है अभी आउटसाइड जियो फेंस एरिया। तो ये नॉर्मल एरर है, मोरफो डिवाइस से रिलेटेड नहीं है।
तो इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं कि नए ब्राउज़र में, दूसरे ब्राउज़र में हम खोलते हैं, इसी को दोबारा से लॉगिन करते हैं, तो उसमें काम करना चाहिए इसको। इसको बार बार देखिए, रिफ़्रेश करने पे भी कई बार बात बन जाता है, तो अभी नहीं हो रहा है कुछ, कैसे मेमोरी की प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि पहले हमने पुराने सॉफ्टवेयर से इसमें रन किया था। तो एक काम करते हैं, DigiPay की वेबसाइट दूसरे ब्राउज़र में खोलते हैं और दोबारा से लॉगिन करते हैं। लॉगिन के लिए आईडी डाल के OTP डालने के बाद फिर से आ गए हम इसमें APS के पेज में। इस बार देखिए, जब रिफ्रेश किए फर्स्ट टाइम तो देखिए पूछ रहा लोकेशन सर्विस, अलाउ कर देना है आपको। अलाउ करने के बाद देखिए अभी एक काम करेगा, देखिए काम करने लगा आपका डिवाइस। प्लेस फिंगर बोल रहा है आपको, प्लेस फिंगर पे करते ही यहाँ लाइट ब्लिंक हो जाती है। जब उस पर फिंगर करेंगे तो एक ग्रीन लाइट जलेगी, इसका मतलब फिंगर कैप्चर्ड हो गया आपका। बट अभी टाइम आउट हो चुका है, क्योंकि अभी वीडियो जब रिकॉर्ड कर रहे हैं इसके अलाउड टाइम से बाहर में है। अगर टाइम होता तो ये चल जाता। तो इससे आपको पता चल रहा है डिवाइस सही काम कर रहा है अभी। ट्रांजेक्शन आर अलाउड बिटवीन दिस टाइम, सो अभी काम करने लगा है डिवाइस। अब मैं आपको समझा दूँ ये 3 फोल्डर्स में फाइल्स के बारे में। सबसे पहला HTTP है, ये नॉर्मली CSE बैंकिंग वेबसाइट्स के लिए यूज होता है। HTTPS सिक्योर्ड वेबसाइट से बैंकिंग वगैरह के लिए यूज होता है, और बैंक्स वाले यूज करते हैं HTTPS लोकल होस्ट। और HTTPS 1270 ये भी कुछ साइट्स पे यूज होता है। तो आपको नॉर्मली इसमें HTTP पहले यूज़ करना है। अगर आपका डिफरेंट काम है तो आप दूसरे सॉफ्टवेयर को सेम इसी तरीके से ट्राई मार सकते हैं, सब में प्रोसीजर सेम ही रहेगा, बट HTTP मोस्ट कॉमनली यूज होता है। तो आपको पहले HTTP ही यूज करना है। अगर उसके काम नहीं करता है तो आप दूसरे सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, प्रोसीजर सेम रहेगा। कई बार कंप्यूटर में आपके इंटरनेट स्पीड की वजह से भी, क्योंकि ये बेसिकली मोर्फो डिवाइस इंटरनेट यूज़ करता है, तो इंटरनेट कनेक्टेड होना चाहिए। कई बार इंटरनेट नहीं कनेक्टेड होने की वजह से भी स्लो हो जाता है, तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना हो। और कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है, अपने PC को रीस्टार्ट करिए, ब्राउज़र को रीस्टार्ट करिए। कई बार ऐसे हैंग आउट हो जाता है, तो इसमें आपको रीस्टार्ट से आपका ये मोर्फो डिवाइस काम करने लगेगा। अगर बहुत करने के बाद भी नहीं होता है तो आपको Ctrl+Shift+Delete ब्राउज़र खोल के किसी भी पेज पे करके आप अपने ब्राउजिंग हिस्ट्रीज़ को, कुकीज़ को, कैचे को, मेमोरी को डिलीट कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। कई बार सॉफ्टवेयर अपडेट की वजह से, तो इसमें आप अपने ब्राउज़र को अनइंस्टॉल करके न्यू ब्राउज़र इंस्टॉल कर सकते हैं। रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं, तो आप उसके लिए आपको इसको ऑनलाइन इसके सॉफ्टवेयर के वर्जन्स को चेक करना होगा। अभी के लिए तो ये HTTP ही काम करेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। If you have any queries, you can comment in this video, and also don't forget to look into the description. Here I am providing all the related links for downloads, and also you can buy from us. We will give you a special discount if you buy from our website. Link is given in our description. Thanks for watching.